नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एनसीईआरटी बेस्ड राजस्थान जीके के हम महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे थे जो कि आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी के द्वारा पिछले पेपरों में पूछे गए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो एक वीडियो इससे पहले हो चुका है और ये दूसरा वीडियो होने वाला है। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है वो आपकी रीट जो मेंस अभी होने वाली है, रीट मेंस 2026 होने वाली है अभी, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरा वीडियो जरूर देखें। पहला प्रश्न है, अकबर के किले का निर्माण कब हुआ? अकबर का जो किला है उसका निर्माण कब हुआ? 1568, 1570, 1670 या 1644? तो अकबर का जो किला है उसका निर्माण हुआ था 1570 में। कब हुआ? 1570 ईस्वी के अंदर अकबर के किले का निर्माण हुआ था। इसमें एक और सन दे रखा है 1644। तो 1644 में मतीरे की राड़ हुई थी। क्या हुई थी? मतीरे की राड़। मतीरे की राड़ कब हुई? 1644 में। और किस किस के बीच में हुई? तो एक तो था नागौर और बीकानेर। नागौर और बीकानेर के बीच हुई। नागौर में थे राव अमर सिंह। कौन थे? राव अमर सिंह। और बीकानेर में थे करण सिंह। कौन थे? करण सिंह। नागौर में अमर सिंह और बीकानेर में करण सिंह। इन दोनों के बीच में मतेरे की राड़ हुई थी 1644 में, जिसमें जो विजय हुए थे वो बीकानेर के करण सिंह विजय हुए थे। तो मतेरे की राड़ कब हुई? तो 1644। अकबर के किले का निर्माण कब हुआ? तो 1570 में। दूसरा प्रश्न है, राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद, शाहपुरा, बारडोली या पुष्कर? राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक है संत रामचरण जी। कौन है? संत रामचरण जी। रामचरण जी इसके संस्थापक है। और इसकी जो प्रधान पीठ है वो है शाहपुरा के अंदर। कहाँ पर है? शाहपुरा के अंदर इसकी प्रधान पीठ है। सलेमाबाद में है अपने निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो सलेमाबाद में। और राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा के अंदर संत रामचरण जी इसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, गढ़ बिटली नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? किस दुर्ग को हम गढ़ बिटली के नाम से जानते हैं? मेहरानगढ़, तारागढ़ अजमेर वाला या तारागढ़ बूंदी वाला या तारागढ़? तो तारागढ़ अजमेर का जो तारागढ़ है उसे हम गढ़ बिटली के नाम से जानते हैं। कोटा जिले में कंसुआ शिव मंदिर किसका उदाहरण है? वैदिक कला का, कुषाण कला का, मौर्य कला का या गुप्त कला का? कंसुआ शिव मंदिर जो कोटा के अंदर है वो किस कला का उदाहरण है? तो ये गुप्त कला का उदाहरण। ऑप्शन नंबर 10 से हो जाएगा गुप्त कला। लोक देवता पाबूजी का जन्म स्थल है। पाबूजी का जन्म कहाँ पर हुआ? ददरेवा, कोलूमंड, परबतसर या मंडोर? पाबूजी का जन्म हुआ था कोलूमंड में। कोलूमंड फलोदी के अंदर। कहाँ पर है? फलोदी के अंदर। पाबूजी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो कोलूमंड फलोदी के अंदर। इन्हें ऊँटों का देवता, लक्ष्मण का अवतार और प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? ऊँटों का देवता, लक्ष्मण का अवतार और प्लेग रक्षक देवता पाबूजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हरिराम बाबा का मंदिर कहाँ पर है? हरिराम बाबा का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा बालोतरा, जूनागढ़ बीकानेर, जोरडा नागौर या कापड़ोद नागौर? तो हरिराम बाबा का जो मंदिर है वो जोरडा नागौर में। कहाँ पर है? जोरडा नागौर के अंदर। कहाँ पर है? जोरडा नागौर के अंदर इनका मंदिर है। तिलवाड़ा बालोतरा, इसकी बात करें तो यहाँ पर है मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला।
तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। कब लगता है? तो चैत्र माह में। कब लगता है? चैत्र माह के अंदर पशु मेला लगता है। वो कहाँ पर है? तो लूनी नदी के किनारे। ये जो तिलवाड़ा है वो कहाँ पर है? लूनी नदी के किनारे। कहाँ पर? लूनी नदी के किनारे। पीड़ितों का पंछेड़ा नामक गीत किसने लिखा? पीड़ितों का पंछेड़ा नामक गीत किसने लिखा? हरिभाऊ उपाध्याय, जयनारायण व्यास, नैनूराम शर्मा या विजय सिंह पथिक। तो पीड़ितों का पंछेड़ा तो ये लिखा है विजय सिंह पथिक ने। कुष्ठ और हैजा निवारक देवता किसे माना जाता है? कुष्ठ और हैजा रोग निवारक देवता तेजाजी, पाबूजी, रामदेव जी, कलाजी। तेजाजी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था खरनाल नागौर के अंदर। कहाँ पर हुआ? खरनाल नागौर में। खरनाल नागौर में तेजाजी का जन्म हुआ। पाबूजी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था कोलूमंड फलोदी में। कहाँ पर हुआ? कोलूमंड फलोदी। रामदेव जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था उंडू कश्मीर गांव। कहाँ पर? उंडू कश्मीर में। उंडू कश्मीर बाड़मेर में। कहाँ पर? बाड़मेर के अंदर। उंडू कश्मीर बाड़मेर में। कला जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था मेड़ता नागौर। मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ। कुष्ठ और हैजा रोग निवारक देवता कौन है? तो रामदेव जी। कौन है? रामदेव जी कुष्ठ और हैजा रोग निवारक देवता है। किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है? देव बाबा, मामा देव, झुंझार जी या पाबू जी। इनमें से कौन सा वो लोक देवता है जिसे खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा मामा देव। कौन है? मामा देव। अगला प्रश्न है, गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम था? गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या था? किरण काबरा, लीलन, नीली घोड़ी या केसर कालमी। किरण काबरा ये मेहाजी मांगलिया की घोड़ी का नाम था। मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम था किरण काबरा। लीलन किसकी थी? तो लीलन थी तेजा जी की। किसकी थी? तेजा जी की। नीली घोड़ी किसकी थी? तो नीली घोड़ी थी गोगा जी की। किसकी थी? गोगा जी की। और केसर काल में किसकी थी? तो केसर काल में थी पाबू जी की। किसकी थी? पाबू जी की। तो पूछा है अपने को गोगा जी की घोड़ी का नाम, तो गोगा जी की घोड़ी थी नीली घोड़ी। तो ऑप्शन स सही हो जाएगा। पाबू प्रकाश किसकी रचना है? आशा मोड़जी, बिट्टू मेहा, डॉक्टर महेंद्र भानावत या लगराज। पाबू प्रकाश किसकी रचना है? तो ये रचना है आशिया मोड़जी की। किसकी है? आशिया मोड़जी की। और महेंद्र भानावत, डॉक्टर महेंद्र भानावत, इन्होंने लिखी है पाबूजी की फड़। पाबूजी की फड़ इसकी रचना की है महेंद्र भानावत। और लगराज, लगराज ने लिखी है पाबूजीरा दुहा। क्या लिखा? पाबूजीरा दुहा। पाबूजीरा दुहा पूछे तो लगराज, पाबूजी की फड़ पूछे तो डॉक्टर महेंद्र भानावत, और पाबू प्रकाश पूछे तो आशिया मोड़जी। 1857 की क्रांति के लोक देवता किसे कहा जाता है? इनमें से किसको 1857 की क्रांति का लोक देवता कहा जाता है? डूंगरजी, जवाहरजी, इलोजी, झुंझारजी या मामादेव जी। 1857 की क्रांति के लोक देवता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ, डूंगरजी जवाहरजी को 1857 की क्रांति का लोक देवता कहा जाता है। डूंगरजी जवाहरजी जो थे वो सीकर के थे। कहाँ के थे? सीकर के थे। और इन्होंने 1847 में, कब? 1847 में नसीराबाद छावनी को लूटा था। नसीराबाद छावनी को 1847 में इन्हें लूटा था। इसका सही उत्तर होगा डूंगरजी जवाहरजी। इनको 1857 की क्रांति का लोक देवता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पशुपति संप्रदाय चरणदास जी, लकुलिश, कौशिक या सुंदरदास जी।
पशुपति संप्रदाय के संस्थापक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, लकुलिश। ये पशुपति संप्रदाय के संस्थापक थे। निम्न में से गलत युग्म पहचानिए। मरु महोत्सव, बाड़मेर, बेणेश्वर मेला, डूंगरपुर, बादशाह मेला, ब्यावर, गौतमेश्वर मेला, सिरोही। इनमें से गलत युग्म पहचानिए। गौतमेश्वर मेला सिरोही में लगता है, बिल्कुल सही है। बादशाह मेला ब्यावर में लगता है, बिल्कुल सही है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, ये भी सही है। मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं, जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर। मरु महोत्सव कहाँ पर है? तो जैसलमेर के अंदर। बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है? नागौर, परबतसर, गलियाकोट, जोधपुर। बोहरा समाज का उर्स कहाँ पर भरता है? तो इसका सही उत्तर होगा गलियाकोट, ऑप्शन स। गलियाकोट कहाँ पर है? तो डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर? माही नदी के किनारे। माही नदी के किनारे। माही नदी के किनारे गलियाकोट। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन भीलों द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य इसमें से? वालर, गेर, नेजा, डांडिया। इनमें से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा किया जाता है? पहले तो भीलों के नृत्य कौन कौन से? भीलों के नृत्य, एक है गवरी, एक है घूमर, एक है द्विचक्री, और एक है नेजा, और एक और है हाथी मन्ना। कौन सा? हाथी मन्ना। ये भीलों के नृत्य कौन कौन से? गौरी, घूमर, द्विचक्री, नेजा और हाथी मन्ना। इनमें से जो नेजा है, कौन सा? नेजा। ये नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स, नेजा। इसके अलावा बात करें वालर नृत्य की, तो ये नृत्य है गरासिया जनजाति का। किसका है? गरासिया जनजाति का है। गरासिया जनजाति का। घेर नृत्य किसका है? तो घेर नृत्य है, ये भी गरासिया का है। किसका है? गरासिया का। और नेजा जो है वो भीलों का है। कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? केवल पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? इनमें से घूमर, कच्ची घोड़ी, कथक या तेरह ताली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब, कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कुद नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? कुद नृत्य किस जनजाति का है? भील जनजाति, गरासिया जनजाति, मीणा जनजाति या कथोड़ी जनजाति। इनमें से किस जनजाति का नृत्य है कुद? तो कुद नृत्य जो है वो गरासिया जनजाति का है। किसका है? गरासिया जनजाति का। और कौन कौन से नृत्य है? एक है वालर, जिसकी हमने बात करी, एक कूद हो गया, और लूर हो गया, मोरिया हो गया, और घेर हो गया। घेर भी गरासियों का है। ये नृत्य हो गए गरासिया जनजाति के। कौन कौन से? वालर, कूद, लूर, मोरिया और घेर। ये गरासिया जनजाति के। इसके अलावा एक और कथोड़ी जनजाति की बात करते हैं। तो कथोड़ी के दो नृत्य, एक तो है मावलिया। कौन सा है? मावलिया। और एक है इनका होली नृत्य। मावलिया और होली नृत्य ये कथोड़ी जनजाति के नृत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा कुद नृत्य, तो गरासिया जनजाति का कुद नृत्य। सिलीसेड झील कहाँ पर है? अलवर, भरतपुर, नागौर, दौसा। सिलीसेड झील कहाँ पर है? तो अलवर के अंदर है। कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। मैनाल जल प्रपात कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। मैनाल जल प्रपात कहाँ पर है? तो भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है? मधुमती, जागती ज्योत, हरावल, कमर मेवाड़ी। इनमें से कौन सी पत्रिका राजस्थान साहित्य अकादमी की है? तो इसका सही उत्तर होगा मधुमती। कौन सी है? मधुमती। भवानी नाट्यशाला कहाँ पर है? भवानी नाट्यशाला बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, झालावाड़। भवानी नाट्यशाला कहाँ पर है? तो भवानी जो नाट्यशाला है वो झालावाड़ के अंदर है। कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर। ऑप्शन द सही हो जाएगा। राजस्थान में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भील आंदोलन का नेतृत्व। भील जो आंदोलन है इसको एक ही आंदोलन भी कहा जाता है। एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन। इसे भोमट आंदोलन भी कहा जाता है। भोमट आंदोलन। एक ही आंदोलन, भोमट आंदोलन। इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था मोतीलाल तेजावत ने। किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने इसका नेतृत्व किया। इन्होंने एक नारा दिया था। क्या दिया था? हाकिम और हुकुम नहीं। हाकिम और हुकुम नहीं। हाकिम और हुकुम नहीं, ये इन्होंने नारा दिया था। इन्होंने एक मांग पत्र लिखा था, 21 सूत्री मांग पत्र लिखा था, मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ की पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र इन्होंने सरकार को दिया था। तो मोतीलाल तेजावत भील आंदोलन का नेतृत्व किया। भील आंदोलन को एक ही आंदोलन भी कहते हैं और भौमट आंदोलन भी कहते हैं। इन्होंने एक नारा दिया था, हाकिम और हुकुम नहीं। और इनका एक 21 सूत्री मांग पत्र है, मेवाड़ की पुकार। तो यह था मोतीलाल तेजावत। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हमने चर्चा की। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।